नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो, जनता से जुड़ा हुआ शो सरोकार। इस खास बुलेटिन में हम पूरे हफ्ते जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और फिर वीकेंड में जिम्मेदारों से जवाब तलब भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिखी इस इबारत से ही पता चल रहा है कि आज हम शिक्षा के स्तर को और स्कूलों के स्तरों को लेकर आपके सामने तस्वीर रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तस्वीरें क्या हैं। उससे पहले बता दें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में स्कूलों का हाल दरअसल क्या है। तो सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत बुरा हाल है। क्वालिटी के नाम की कोई चीज नहीं है। जनरल नॉलेज में छात्रों का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। सब्जेक्ट से जुड़े सवालों पर भी छात्र जवाब नहीं दे पाते, मामूली सवालों के। कई जगह एक टीचर के हवाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य है। कई जगहों पर टीचर की भरमार है पर छात्र ही नहीं है। घर के कामकाज के चक्कर में भी स्कूल दरअसल छात्र पहुंचते नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों की यही तस्वीर है। अन्य कामों के दबाव के चक्कर में स्कूल में समय पर शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं अगर शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे नहीं हैं तो शिक्षक नहीं है। इस तरह की स्थितियां यहां पर चल रही हैं। बहरहाल IBC 24 की खास पेशकश सरोकार में इस बार हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा की गुणवत्ता की। इस बार हमारी टीम बिलासपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पहुंची और हमने छात्रों में शैक्षणिक गुणवत्ता को टटोलने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहां शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी की वजह क्या है। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर कमजोर है। ये रिपोर्ट देखिए। सरोकार में स्कूलों की बदहाली दिखाने के बाद अब हम शिक्षा की गुणवत्ता की पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय प्राथमिक शाला लोखंडी की। हमारी टीम शासकीय प्राथमिक शाला लोखंडी पहुंची। यहाँ हमने छात्रों के बीच जाकर उनके शैक्षणिक गुणवत्ता को जांचने की कोशिश की। यहाँ तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के छात्रों से क्रमशः हमने बातचीत की। हमारी बातचीत के दौरान ये छात्र औसत दर्जे से भी नीचे नजर आए। कुछ छात्रों को उनके स्कूल का नाम भी नहीं पता था। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। इनसे की गई बातचीत से साफ तौर से स्पष्ट हुआ कि ये छात्र निजी स्कूल के छात्रों की तुलना में काफी कमजोर हैं। इनका परफॉर्मेंस पुअर था। इस स्कूल के शिक्षकों से जब हमने बात की तो वो खुद छात्रों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी को स्वीकारते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो छात्रों में गुणवत्ता इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास बाहरी काम का अतिरिक्त लोड रहता है। आज हम पहुंचे हैं शासकीय प्राथमिक शाला लोखंडी में, जो कि तखतपुर ब्लॉक में आता है। तेरे स्कूल का नाम नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? अभी तक नहीं बताया, मम्मी पापा नहीं बताया? अच्छा चलो, स्कूल का नाम बताओ। नहीं पता है? नहीं जाना। नहीं जाना? तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है मालूम है तुमको? नहीं मालूम है। अच्छा, ये कौन सा जिला पड़ता है मालूम है? कहाँ पे रहती हो तुम? नहीं मालूम। जो बच्चे नहीं आते हैं ना, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हाँ। और अच्छा, जो ये एब्सेंट रहते हैं? हाँ, मतलब ज्यादातर आप क्लास के बच्चे लोग से ही पूछिए कौन बच्चे आते हैं कौन नहीं आते हैं। तो आप अभी पूछे ना। होने का कारण? अब ये लोग क्या है, घर में बच्चा रखवाली करते हैं या किसी का घर दूर पड़ता है तो बारिश के नाम से नहीं आ पाते। कितने शिक्षक है टोटल? यहाँ हम लोग 5 हैं सर। और इसमें हो जाता है या कभी कमी पड़ती है शिक्षकों की? जैसे कुछ में ड्यूटी लग जाती है सर की। हाँ। नाम जोड़ने वाला कुछ अलग अलग ऐसे। तो उसमें डिस्टर्ब होता है। हाई स्कूल लोखंडी। यहाँ भी शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में ये स्कूल फिसड्डी नजर आया। स्कूल देखने में तो चकाचक था, लेकिन जब छात्रों से हमने उनके गुणवत्ता को परखने की कोशिश की तो वो काफी कमजोर थे। अधिकांश छात्रों ने हिंदी विषय में इंटरेस्ट होने की बात कही, लेकिन वो न तो एक कविता सुना पाए और न ही किसी कथाकार के नाम से वो वाकिफ थे। 9वीं क्लास के इन छात्रों में कॉन्फिडेंस का घोर अभाव दिखा। इन छात्रों से जब हमने उनके स्कूल कम आने के कारणों को पूछा तो कुछ बुनियादी कारण सामने आए। इनके माता पिता मजदूरी करते हैं और कई बार इन्हें इनके माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, जिस वजह से ये छात्र स्कूल नहीं आ पाते। इसका सीधा असर इन छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है। यहाँ हमने शिक्षकों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कैमरे में सीधी बात करने से कतराते रहे। सबके पास सिर्फ एक ही तर्क था कि उन्हें बाहरी काम का दबाव बहुत रहता है।
जिसके कारण वो छात्रों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरह हम लोखंडी हाई स्कूल में अभी पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कक्षा 9वीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा क्या पढ़ने में आता है? हिंदी पढ़ने में आता हिंदी पढ़ने में आता है। तो जल्दी से एक तो कविता सुना दे, जल्दी से, याद जो है तेरे को। है। अभी तो याद नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़ने में क्या मज़ा आता है? हिंदी तो तुमको आती है कोई कविता आती है? अभी याद नहीं है। प्रिय कवि कौन है तुम्हारा? कोई याद है कोई तुम्हारा कवि जिसको पढ़े हो तुम कभी जीवन में? अभी याद नहीं है। सबसे ज़्यादा रुचि किस विषय में है? नहीं पता, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने थे? कौन थे ये? याद नहीं। संस्कृत का एक श्लोक बताओ, याद हो जो तुमको। हैं? याद नहीं। नहीं याद है? कुल मिला के जब हमने लोखंडी हाई स्कूल का जायज़ा लिया, यहाँ तमाम बच्चों से हमने बातचीत की, तो आप देख सकते हैं बच्चे उस तरह से उत्साह नहीं दिखा रहे हैं पढ़ाई के प्रति। कारण चाहे जो भी हो, जो कि अन्य स्कूलों में देखने को मिलते हैं, खास करके निजी स्कूलों में। प्राथमिक विद्यालय लोधीपारा। इस विद्यालय में अन्य स्कूलों की तुलना में छात्र अधिक उत्साहित थे और छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी बड़े उत्साह से सवालों का जवाब दिया। लेकिन स्कूल की जो सबसे बड़ी कमी नजर आई वो थी यहाँ दर्ज संख्या। यहाँ पहले 150 से अधिक छात्रों की दर्ज संख्या होती थी, लेकिन अब महज 40 के आसपास है। यहाँ से छात्र निजी स्कूल की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। स्कूल के प्रति छात्रों में आकर्षण की कमी यहाँ की मूल समस्या थी। और जब हमारी टीम स्कूल में पहुंची तब मौके पर सिर्फ एक महिला टीचर मौजूद थी। जाहिर है कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर इसका विपरीत असर जरूर पड़ता होगा। अब पहुंची है शासकीय प्राथमिक शाला लोधीपारा में। ये सरकंडा स्थित, बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र की एक स्कूल है। कली का मतलब क्या होता है बेटा? तितली। तुमको आता है पूरा टेबल? नहीं आता है? अच्छा। जो बच्चों में जो क्वालिटी आना चाहिए उस स्तर का दिखता नहीं सरकारी स्कूलों में, उसके पीछे कारण क्या मानते? स्कूलों का जो दिक्कत आ रही है ना, यही वजह है। देखिए आज हम अकेले हैं, है ना, और कोई ट्रेनिंग में गया है, किसी को बैठक में जाना है, किसी को बीएलओ का ट्रेनिंग करना है। मतलब एक टीचर के पास 1000 काम है और हमारे पास सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमको पढ़ाने के साथ साथ वो FLN की जो गतिविधियां हैं वो करवाना है, खेल खेल में सिखाना है। मतलब बच्चों के लिए टास्क है, हमारे टीचर के लिए टास्क है कि हम कैसे इन सबके साथ इनको मैनेज करके चल रहे हैं। इस वजह से ना दिक्कतें होती हैं। बाहरी वर्क जो है उसका दबाव रहता है। हाँ तो वो रहता है सर जी, क्या है उसके लिए जाना ज़रूरी है। आप हमको बैठक में भी जाना है। ये तो मतलब ये जो औपचारिकताएं हैं, हर टाइम पे डॉक्यूमेंट्री करना है, कुछ फाइल करके देना है। तो अकेले पढ़ जाते हैं तब के लिए टाइम में ऐसा दिक्कत होता है, बाकी टाइम में तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंधवापारा। स्कूल की बात करें तो यहाँ भी शैक्षणिक गुणवत्ता के पैमाने पर बड़ा घालमेल नजर आया। बच्चे किसी भी तरह से अपनी बात रखने में असक्षम थे, तो वहीं टीचर महोदया का वही पुराना रटा रटाया जवाब कि बाहरी विभागीय काम का वर्कलोड बहुत रहता है, इसलिए बच्चों पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ भी दर्ज संख्या और उपस्थिति में काफी असमानता दिखी। हम पहुंचे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंधवापारा में। 2-4 कवि का नाम बता दो जिसको तुम पढ़े हो अभी तक। शायद अभी थोड़ा याद नहीं है। नाम याद आ रहा है। इनको पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? इनको किस तरह से आप लोग मोटिवेट करते हैं? इनको पढ़ाने के लिए सबसे मेन तो बच्चों को रेगुलर करना बहुत कठिन काम हो जाता है भैया। तो हम लोग सर्वे पर भी जाते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं कि क्या है बच्चों करके। फिर उन लोगों को जो भी उनको जिस विषय में दिक्कत है विषय पर तो हम ध्यान देते ही हैं। और प्लस हम लोग पहले सबसे ज़्यादा उनको लाड से रखते हैं कि आपको स्कूल आओ, जैसे भी है अपना काम निपटा के, यदि आप आधे घंटे लेट आ रहे हो तो भी चलेगा, मगर आप आइए स्कूल। आकर्षण कम रहता है खासकर सरकारी स्कूलों में। अब बहुत सारे बच्चे इधर स्लम एरिया से आते हैं भैया, तो बहुत कुछ बच्चे तो वर्किंग भी हैं कि यहाँ से जाने के बाद उन लोग कुछ काम भी करते हैं। शिक्षकों के ऊपर रहता है, कभी कभी ये ट्रेनिंग है, वो मीटिंग है, ये डाक बनाओ, वो डाक बनाओ, इस टाइप का। गर्ल्स मिडिल स्कूल सकरी। यहाँ स्कूल परिसर में छात्रों की उपस्थिति नाम मात्र की थी। मौके पर जब IBC 24 की टीम पहुंची तो हमें क्लास की गतिविधियों को जानने से रोका गया। मतलब साफ है कि नाम मात्र की उपस्थिति वाले इस स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता का क्या हाल होगा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या शाला, आप देख सकते हैं सकरी का ये स्कूल है। ये तखतपुर विकासखंड में ही आता है
यहाँ पहुँचे तो यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं नज़र आई। यहाँ भी छात्रों के गुणवत्ता को परखने के लिए जब हम पहुँचे तो स्कूलों का दरवाज़ा, अधिकांश दरवाज़ा बंद दिखा। कुछ स्कूल के गेट, क्लास के गेट ज़रूर खुले थे, लेकिन वहाँ हमें इजाज़त नहीं मिली। तो ये साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं छात्रों के गुणवत्ता का जब हम अध्ययन करने के लिए मौके पे मौजूद होते हैं तो एक घबराहट सी स्थिति भी रहती है और लोग इन चीज़ों को बताने से बचते नज़र आते हैं। साफ तौर पर ये दर्शाता है कि शासकीय स्कूल में जो गुणवत्ता की बात की जाती है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं गुणवत्ता को लेकर, शिक्षण गुणवत्ता को लेकर, वो है नहीं ज़मीन पर। विशाल झा, IBC 24, बिलासपुर। तो इन सरकारी स्कूलों में देश और प्रदेश का भविष्य तैयार होता है, लेकिन इस स्कूलों की स्थिति क्या है, ये हमने आपको बिलासपुर के स्कूलों की हालात अभी बताए और इन हालातों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ क्वालिटी एजुकेशन के दावे की हकीकत है और किस तरफ एजुकेशन आगे बढ़ रहा है। तो कार में हम स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इस पर तफ्तीश करने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के धार पहुंची। ब्रेक में जाने से पहले आपने बिलासपुर के हालात देखे, अब मध्य प्रदेश के धार के हालात भी देखिए कि क्या तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं स्कूलों की। सरोकार में हम धार पहुंचे, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, टीचर्स समय पर आते हैं या नहीं, यहाँ सुविधाओं का अभाव तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं शासकीय बाल CM राइज हाई स्कूल की। यहाँ इस बात की तो हमें तसल्ली हुई कि यहाँ के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 2 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनका बोर्ड एग्जाम में 100% परिणाम रहा। इसमें धार का ये स्कूल भी शामिल है। तो आज हम पहुंचे हैं धार के शासकीय बालक हाई स्कूल धार में। कितनी बजे स्कूल शुरू होता है आपका? 10:30 बजे। और कितनी बजे तक चलता है? ये 5 बजे तक। क्या समझ में आता है आपको, और ये इंग्लिश के लेक्चर में या इंग्लिश के पीरियड में अच्छे से पढ़ाई हो पाती है? यस सर। स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है या क्वालिटी एजुकेशन है, उस पर क्या कहना है? अच्छे से पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? जी सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। कितने आपके टीचर्स हैं? हमारे टोटल टीचर्स तो बहुत हैं, सब्जेक्ट 6 लगते हैं। अच्छा पढ़ पाते हो आप? हाँ जी सर। कोई समस्या तो नहीं आती? कोई समस्या नहीं। और अगर कोई आपको ऐसी समस्या होती है तो टीचर सॉल्व करते हैं? करते हैं सर। मैम, बच्चों में, क्योंकि ये सब सारे जो बच्चे हैं सबकी अलग अलग एक ऑब्जर्विंग पावर होती है, किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? सर अभी तो हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा है। हम लोग पहले तो जो चैप्टर्स रहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि बच्चों को क्या है समझने में देर लगती है, तो पहले चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उनका अर्थ समझाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं। ये अभी सेंटेंस बना पाते हैं पूरे इंग्लिश के या फिर अभी सीख रहे हैं? नहीं सर, अभी सीख रहे हैं बनाना। सीख रहे हैं बनाना। तो ये फिलहाल हमने यहाँ की जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनसे बात की है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय ऑफिसर्स कॉलोनी। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने छात्राओं को गणित की क्लास लेते हुए देखा। बात करने में हमने पाया कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन तो दिया जा रहा, लेकिन यहाँ सुधार की और भी आवश्यकता है। इस शासकीय स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्या है उसके लिए हम बच्चों से बात करेंगे। पहले क्लास में चलते हैं। वो काउंटिंग आती है 12 कहाँ तक आती है? 10 तक, 20 तक? गिनती कहाँ तक आती है? 100। पाइथागोरस प्रमेय शायद 10th में थी। यस सर। पाइथागोरस प्रमेय? यस सर। कुछ याद है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अभी? सर नहीं याद है। क्वालिटी एजुकेशन कैसा है? हालांकि अभी हमने जिन बच्चों से बात की है उन बच्चों में ये एजुकेशन स्थिति को लेकर तो काफ़ी अच्छी, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी लग रही है। बच्चे का प्रतिदिन उपस्थिति लगभग 80 से 100% भी बच्चे उपस्थित होते हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम इन बच्चों को वो सभी दें जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे से हमारे स्कूल के बच्चे किसी तरह कमतर ना हो। शासकीय हाई स्कूल ब्रह्मकुंडी। यहाँ के क्वालिटी एजुकेशन और टीचर्स के अटेंडेंस के बारे में तहकीकात करने पर पता चला कि क्लास में इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, लेकिन जब बच्चों से क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है ये पूछा गया तो उनका जवाब था कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे। क्लास में अंग्रेजी से संबंधित जब हमने सवाल पूछे तो उसमें भी छात्र बगले झांकते नजर आए। हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहुँचे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉयज़ अंदर बैठे हुए हैं उनको कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है। इंग्लिश में भी सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर ज्ञान वर्ग संज्ञान बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश क्लास, और क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। क्या है इसमें अलग? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
सर इसमें वर्ब संज्ञा वगैरह और टेंस बनाने के लिए हमको उपयोग। वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स हमें अंग्रेजी नहीं आती पहले तो। ठीक है। 170 के करीब बच्चे हैं कि जो है बच्चे लोग छुट्टी लेकर के चले गए हैं, इसलिए स्ट्रेंथ कम दिख रही है। और इनका अभी तक जो क्लासेस लगी हैं उन क्लासों में इनको ब्रिज कोर्स वगैरह का अध्यापन करा दिया गया है, पूरी ब्रिज कोर्स हो चुकी है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के भी कुछ चैप्टर्स वगैरह करवा दिए गए हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा, यहाँ 80 बच्चों पर सिर्फ 4 टीचर्स हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन है, लेकिन उन्हें वैसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही। बच्चे ये भी नहीं बता पाए कि 15 अगस्त को देश में क्या हुआ था। शासकीय माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा अब हम पहुंचे हैं। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन कैसा है। बाल सभा का आयोजन जो है वो फिलहाल यहाँ पर हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस कक्षा को सजाया गया है। कितने टीचर्स आते हैं बेटा पढ़ाने के लिए? 6 टीचर्स आते हैं। कब से कब तक स्कूल लगता है? सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। अभी फिलहाल क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? अभी क्या चल रहा है आपकी क्लास में? अभी फ़िलहाल हम 4 यानी स्टाफ हैं, और अभी जुलाई में एक मैडम हमारी रिटायर हो चुके हैं। तो अभी हम यानी कि 4 शिक्षक हैं, एक भृत्य है। स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की? कितने बच्चे? सर यानी 82 है। 82 बच्चे? जी हाँ सर। कहाँ कितने से कितनी क्लास चलती है यहाँ पे? 6 से 8। 6 से 8 चलती है। और कौन से मतलब 1st से 6 तक या कौन से स्टैंडर्ड तक चलती है? 6, 7, 8। आखिरी में हमने शासकीय आनंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश की, तो वहां की प्रिंसिपल ममता सोलंकी ने ये कहकर मना कर दिया परमिशन लेनी पड़ेगी। स्कूल का समय खत्म होने के बाद बच्चों ने स्कूल की एजुकेशन और अव्यवस्था की पोल खोल दी। शासकीय आनंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक धार 2 और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं ममता सोलंकी, उन्होंने अंदर बच्चों से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। दोनों ही स्कूलों का प्रभार उनके पास है। क्या ऐसा कारण है कि वो अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों को क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है, उसको लेकर हम इन बच्चों से बाहर की ओर बात कर रहे हैं। सुविधा को लेकर जैसे अगर बात करें, बच्चे कुछ बताना चाह रही थी, ये बालिकाएं हैं। क्या बेटा, क्या कुछ समस्या लगता है आपको? कुछ समस्या? यहाँ पे पानी वगैरह की भी दिक्कत है, मतलब पानी नहीं मिलता और स्कॉलर भी नहीं। स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है? नहीं अभी मिलती नहीं। अभी कितना हो गया स्कॉलरशिप? 3 साल। 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको। कुछ बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। और देखिए, अभी फिलहाल हम बाहर बात कर रहे हैं इन स्टूडेंट से कि क्वालिटी एजुकेशन कैसा है। और ये इस स्कूल में बच्चियों को तो 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली। आपको मिलती है हर साल? अगले साल मिली थी। अगले साल? हाँ। इस साल की क्या स्थिति है? अभी तो नहीं पता कब मिलेगी। बुक्स वगैरह सब टाइम पे मिलती है? हाँ, मिलती है। बॉयज स्कूल में अभी फिलहाल इनके मुताबिक तो इस साल की स्कॉलरशिप नहीं आई है। एक हकीकत सामने आई है कि यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, यानी कि स्कॉलरशिप मिलने का कारण क्या है ये तो प्रिंसिपल ही साफ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने टीचर से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, धार।